श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सावन महीने की कृष्ण पक्ष की 1 अगस्त को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जो कि दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। सावन के महीने की प्रदोष बहुत ही महत्व होता है और जो भी माताएं बहनें अगर व्रत नहीं भी करती हैं तो मेरा अनुरोध है कि वह प्रदोष का व्रत सावन के महीने में जरूर करें, ताकि उनको भी पूरे वर्ष के प्रदोष व्रत का फल प्राप्त हो। और आप कैसे व्रत करें, किस प्रकार से पूजा करें, संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। सावन महीने की 2 प्रदोष पड़ेगी। सबसे पहले कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत पड़ रही है। इस दिन सभी माताओं बहनों को अपने संतान सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य के लिए सभी को सावन की प्रदोष व्रत हो गई या मासिक शिवरात्रि हो गई, जरूर करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप पूरे वर्ष प्रदोष व्रत नहीं करते हैं और सावन के महीने में प्रदोष व्रत की पूजा और व्रत रखते हैं तो आपको पूरे वर्ष के व्रत का फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन हम सभी को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष के दिन करना है और 2 तारीख मासिक शिवरात्रि दोनों दिन करना है। तो कैसे करना है आप ये देख लीजिए। शाम के समय ही करना है। आप जो है गमले की मिट्टी ले सकते हैं, थोड़ा सा घी मिला करके पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। पहले लिंग बनाएंगे, उसके बाद अर्घा बनाएंगे, नीचे एक बेलो पत्र को रखेंगे। इसी तरीके से चौकी तैयार कर लीजिएगा। अपने घर के मंदिर में लाल कपड़ा या पीले कपड़े को बिछा के शंकर माता पार्वती की तस्वीर को रखिएगा। उसके बाद आप पुस्तक वगैरह सब कर लीजिएगा। सुबह स्नान करके आपको सूर्य भगवान को जल देने के बाद हाथ में जल, अक्षत और बिल्व पत्र लेके आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प आपको सुबह लेना है। सुबह की पूजा आप जैसे करते हैं कर लीजिएगा, लेकिन प्रदोष की पूजा शाम के समय ही की जाती है, यानी 6:30 बजे के बाद से आप पूजा की तैयारी कर लीजिएगा। पूजा में आप पंचामृत, इत्र, अक्षत, जनेव, मौली, गंगाजल, पुष्प, बेलपत्र, समी पत्र और घर की बनी हुई भोग। और जैसे देख लीजिए, पहले आप गंगाजल से स्नान कराएंगे, उसके बाद पंचामृत से स्नान करा लीजिएगा। फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग पर आपको जो है मौली, जनेव, इत्र सभी धीरे धीरे आपको उनका श्रृंगार करना है। देखिए, सावन का जो महीना ये है, ये बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद आया है और ऐसे में हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय तिथियों पर हम जरूर व्रत और पूजा करेंगे। तो 1 तारीख को प्रदोष व्रत है, ध्यान में रखिएगा। और अगले दिन मासिक शिवरात्रि है, तो दोनों दिन आप सभी अगर आपकी शरीर की समर्थ जो है अनुसार अगर व्रत कर सकते हैं तो जरूर व्रत कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप प्रदोष व्रत उठाना चाहती हैं तो सावन महीने की जो प्रदोष पड़ रही है, दोनों में से कोई व्रत उठा करके जितने दिन आप व्रत करना चाहती हैं आप व्रत का संकल्प ले सकती हैं। व्रत प्रदोष व्रत से सभी माताओं बहनों को संतान सुख, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कृपा भगवान शिव की बनी रहती है। भगवान का श्रृंगार करने के बाद आपको दीपक जलाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। उसके बाद 1 माला मंत्र का जाप करना चाहिए। आरती करिए। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना के बाद पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन करना है। तो आप जो है किसी टब में या कोई जो है पात्र हो उसमें जल रख लीजिए और जो पार्थिव शिवलिंग है उसको उसी में डाल दीजिए। उसके बाद किसी वृक्ष में आप ले जा करके उसे अर्पित कर सकते हैं। तो आपको जब पूजा करना होगा तो सबसे पहले मुख्य द्वार पे दीपक, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप देख लीजिए इसी तरीके से आपको चौकी तैयार करना है। और जो शिवलिंग है, जो आप प्रतिदिन घर के शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनके भी आपको अभिषेक कराना है। प्रदोष की पूजा जो है प्रदोष काल में ही की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंदी पे सवार होकर भगवान शिव माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसीलिए
चाहे मासिक शिवरात्रि की पूजा हो, प्रदोष की पूजा हो, सोमवार की अष्टमी हो, ये सभी प्रदोष काल में ही की जाती है। तो प्रदोष काल का समय आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जब सूर्यास्त होने लगे उसके पहले पूरी थाली को तैयार कर लीजिएगा। जो जो मैंने आपको सामग्री बताया है, आप पहले वीडियो में चलते हुए देख लिए होंगे, वही सामग्री आपको सब रखना है। और भगवान शिव को एक चावल का दाना जलाधारी के स्थान पर रखना है। जिससे कोई कर्ज हो, बहुत सारे लोगों के घर में कर्ज हो जाते हैं, तो हर प्रदोष के दिन जलाधारी पर एक चावल का दाना प्रदोष काल में जरूर अर्पित किया करिए। उसके बाद आंचल पसार के महादेव से प्रार्थना करिए। जो भी आपकी इच्छा है, कामना है, जो भी चीज़ आपसे आप परेशान हैं, जरूर उनसे मांगिए। उसके बाद चढ़ा हुआ फूल वगैरह सब वहाँ भगवान का भोग चढ़ा हुआ सब परिवार सहित बांटिए और चढ़ा हुआ जल पूरे घर में छिड़काव करिए, सबको दीजिए, ग्रहण करें और इसी तरीके से आप पूजन करिए। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो बिना नमक यानी बिना सेंधा नमक का भी आपको व्रत करना चाहिए। फल पर आपको पूजना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो पूजा करने के बाद कुछ ग्रहण करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर ना हो तो सुबह चाय पानी पीने के बाद आप फलाहार में फल का जूस या फल या दही तो नहीं खाना चाहिए सावन के महीने में तो दही मैं नहीं बोल सकती हूँ। उसके बाद आलू वगैरह आप बिना नमक का बना सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। फिर शाम की पूजा के बाद आप जो है मखाने की खीर वगैरह बना सकती हैं, क्योंकि शरीर में कमजोरी ना लगे। क्योंकि मासिक शिवरात्रि का भी अगर व्रत करना चाहते हैं तो आप जो है कुछ ना कुछ फलाहार करते रहिएगा। बिना नमक का व्रत ही रहा जाता है प्रदोष में नमक वर्जित है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रही बात बिल्वपत्र की, तो बिल्वपत्र आपको प्रदोष मासिक शिवरात्रि के पहले तोड़ लेना है। उस समय आपको नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष, त्रयोदशी, चतुर्दशी और इन सब तिथियों पे हमें जो है बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर आपके पास ना हो तो धुल के चढ़ा दीजिएगा, और या तो जो है शिवालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा, धुल के चढ़ा दीजिएगा, लेकिन तोड़िएगा नहीं। और अगर गमले में बिल्व वृक्ष, शमी वृक्ष लगाई हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन भी, प्रदोष के दिन भी और सोमवार के दिन भी शाम के समय भगवान शिव का ध्यान करके दीपक जरूर से जरूर जलाइएगा। साथ ही दरिद्र दहन स्त्रोत का पाठ भी कर लीजिएगा। तो आपको पूजा अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सभी माताएं बहनें पूरे वर्ष के प्रदोष व्रत का फल प्राप्त करना है तो सावन की कृष्ण पक्ष की 1 अगस्त को व्रत जरूर करें। प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। आपकी कोई भी इच्छा होगी, कामना होगी, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन अगर महादेव पर भरोसा विश्वास होता है तो प्रदोष मासिक शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी और सोमवार तिथि ऐसी होती है कि भगवान शिव जरूर कृपा बरसाते हैं माता पार्वती के साथ। तो प्रदोष काल की पूजा प्रदोष के दिन सावन के महीने में आप सभी इसी प्रकार से करें। शिव की कृपा आपके जीवन में हो, यही मैं कामना करती हूँ। अगली वीडियो मैं आपको मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ, ताकि 2 अगस्त को आप सभी शाम 7 बजे के बाद से पूजा की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा और अपना पूजा पार्थिव शिवलिंग का जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।